इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से दर्जे हरारत में कमी और मौसम खुशगवार हो चुका है। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस दर्जे हरारत में कमी हुई है, मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों ने सुख का सांस लिया है। गर्मी का जोर भी कुछ हद तक टूट चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है और कुछ इलाकों में हल्की और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश जो है इस वक्त उसका सिलसिला जारी है और मानसून बारिशें हैं। मानसून बारिशों का स्पेल जो है एक बार फिर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। बारिश के बायस दर्जा हरारत में कमी हुई है और मौसम भी खुशगवार हो चुका है और शहरियों ने भी इस पर सुख का सांस लिया है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात नए मोड़ पर पहुंच गए। मकबूलियत के लिहाज से कमीला हैरिस ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे में कमीला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। अगर आज इंतखाबात हों तो कमीला हैरिस की कामयाबी यकीनी है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कमीला हैरिस की मकबूलियत का ग्राफ 51%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ 48% है। अगर अमेरिका में सदारती इंतखाबात नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं और मकबूलियत के लिहाज से कमीला हैरिस ने ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है और नए सर्वे में कमीला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का मकामी मीडिया को इंटरव्यू। नवंबर में इक़्तिदार पर अमन मुंतकली के बारे में पुरुम्मीद नहीं हूँ, जो बाइडन का ऐसा कहना था। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ नारुवा सलूक की इतलात पर तशवीश है और इसराइल तमाम कैदियों के साथ आलमी कानून के मुताबिक बर्ताव करे। तर्जमान वाइट हाउस के अहकामात फ़लस्तीनी कैदियों के साथ बदसलूकी की तहकीकात की हिमायत करते हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों का एहतसाब किया जाए, वाइट हाउस की जानिब से मुतालबा किया गया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मकामी मीडिया को इंटरव्यू दिया। जद्दा में ओवैसी वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सेक्रेटरी जनरल ओवैसी हुसैन इब्राहिम ताहा का इजलास से खिताब। सेक्रेटरी जनरल की फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली जुराइम की मज़म्मत। हुसैन इब्राहिम ताहा का ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर जोर। इसराइल आलमी कानून को पांव तले रोंद रहा है। सेक्रेटरी जनरल ओवैसी ने मजीद कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। सलामती कौंसिल गाज़ा पर इसराइल को आलमी कानून का पाबंद करे, सेक्रेटरी जनरल का मुतालबा। तो वहीं जद्दा में ईरानी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का ओवैसी इजलास से खिताब। ईरानी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी काउंसिल ने एक्शन नहीं लिया। अली बाकरी ने मजीद कहा कि ईरान के पास जारहियत का जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इसराइल को आइंदा ऐसी जारहियत से रोकने के लिए जवाब देना ज़रूरी है। ये जवाब मुनासिब वक्त और मुनासिब तरीके से दिया जाएगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ऐसा कहना था। उम्मीद है ओवैसी ईरान को कशीदगी बढ़ाने से रोकेगी। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा, हम भी इसराइल पर जोर देते हैं कि कशीदगी को हवा ना दे। हम ओवैसी के कई मेंबर ममालिक से राब्ते में हैं। मैथ्यू मिलर का अमेरिका में गिरफ्तार पाकिस्तानी शहरी के गिरफ्तारी के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। गिरफ्तार पाकिस्तानी के हवाले से अमेरिकी महकमा इंसाफ से पूछें, ऐसा कहना था मैथ्यू मिलर का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा का अपना असूली मौक़िफ़ का एक बार फिर आयादा। मसला कश्मीर का पुरअमन तरीके से हल चाहते हैं। नायब तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल का ऐसा कहना था कि हमारा मौक़िफ़ UN चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़े कश्मीर का हतमी तस्फ़िया चाहते हैं। तनाज़े कश्मीर के हतमी तस्फ़िये में इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए। नायब तर्जुमान फरहान हक, पाक भारत शिमला माहिदे से बातचीत का आगाज़ हो सकता है, ऐसा कहना था नायब तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का। बरतानिया में नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हज़ारों अफराद की रैली। महाजरीन और मुसलमान कम्यूनिटी को निशाना ना बनाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। रैली में शहरियों की दाएं बाजू के पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज इक़दामात की मज़म्मत की गई। बरतानिया में नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हज़ारों अफराद की रैली। महाजरीन और मुसलमान कम्यूनिटी को निशाना ना बनाया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। इसराइल के साथ बढ़ती कशीदगी। ईरान ने आलमी एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करने की हिदायत कर दी। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद से गुरेज की वजह फ़ौजी मशक़ें बताई हैं। मिस्री मीडिया के मुताबिक तेहरान एयरपोर्ट के हेड की मगरबी ईरान की फ़ज़ाई हदूद से गुरेज से मुताल्लिक़ हिदायत की तरदीद की गई है। इसराइल के साथ बढ़ती कशीदगी पर ईरान ने आलमी एयरलाइंस को अपनी फ़ज़ाई हदूद से गुरेज करने की हिदायत कर दी है। मोदी सरकार की नाकाम खारजा पॉलिसी भारत के लिए आलमी सतह पर सबकी का बाइस बन गई। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ भारत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार की आलमी सतह पर मजीद हिम्मत से बचने के लिए कोशिशें जारी हैं। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत दोवल को कुर्बानी का बकरा बनाए जाने का इम्कान है। बांग्लादेश में नाकाम खारजा पॉलिसी पर अजीत दोवल इस्तीफा दे सकते हैं, आलमी मीडिया का दावा। खान यूनिस में हमास मुजाहिदीन का इसराइली फौजी काफिले पर बड़ा हमला। हमास के जंगजुओं ने मुतादिद सिहोनी फौजियों को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक हमास मुजाहिदीन ने हमले की वीडियो जारी कर दी। हमास जंगजुओं ने फ्रीकैन से इलाके में इसराइली फौजियों को निशाना बनाया।
अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी FBI के अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक इंस्पेक्टर ऑफ वेपन्स स्कॉट राइटर की गिरफ्तारी के लिए छापे। न्यूयॉर्क में FBI एहलकार स्कॉट राइटर की गिरफ्तारी के लिए उसके घर में दाखिल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक स्कॉट राइटर के घर की मुकम्मल तलाशी ली गई। वो एक वफाकी मुकदमे में मतलूब हैं, FBI का ऐसा कहना था।